टोनी स्टार्क ने पीटर पाकर में कुछ ऐसा देखा जो पूरी दुनिया मिस कर गई। जिस पल उसने सिविल वॉर में एक 15 साल के बच्चे को रिक्रूट किया, उसी पल टोनी को यकीन हो गया था कि ये लड़का एमसीयू का सबसे बड़ा हीरो बनेगा। उसने उस पोटेंशियल को संभाला, प्रोटेक्ट किया और एक दिन उस पोटेंशियल के लिए अपनी जान भी दे दी। और अब सीक्रेट वॉर्स में हम देखने वाले हैं कि टोनी कितना सही था। लेकिन वो मोमेंट जितना पावरफुल होगा उतना ही दर्दनाक भी होगा, क्योंकि पीटर पाकर को डॉक्टर डूम का सामना करना होगा और डूम का चेहरा होगा टोनी स्टार्क का। दोस्तों, आज हम इस पूरी जर्नी को सिविल वॉर से सीक्रेट वॉर्स तक तोड़ के देखेंगे। एक बाप और बेटे की कहानी, एक मेंटोर और एक स्टूडेंट की कहानी, और एक ऐसी टेस्ट की बात जिसमें पीटर को अपने डेड मेंटोर का चेहरा एक विलेन के अंदर देखना पड़ेगा। तो अगर आप रेडी हैं तो चलते हैं उस दिन पर। अवेंजर्स टूट रहे थे, स्टीव और टोनी दुश्मन बन गए थे, और इस पूरी केओस में टोनी ने एक काम किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो गया क्वींस में, एक 15 साल के बच्चे के पास। एक ऐसा बच्चा जो दिन में स्कूल जाता था और रात को होममेड सूट में चोर पकड़ता था। नटाशा को लगता था टोनी पागल हो गया है। स्टीव रॉजर्स ने सीधा बोल दिया, एक बच्चे को इस वॉर में मत लाओ। लेकिन टोनी ने एक काम किया, पीटर को एयरपोर्ट पर खड़ा कर दिया, कैप्टन अमेरिका के सामने, फैल्कन के सामने, विंटर सोल्जर के सामने, और बोला, क्वींस तेरी बारी। बस इतनी कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे टोनी को पहले से पता था क्या होने वाला है। पीटर ने कैप की शील्ड पकड़ ली हवा में, फैल्कन को रोक लिया, स्टीव रॉजर्स को रोक लिया, 6 मंथ्स की एक्सपीरियंस के साथ। और बैटल के बाद स्टीव रॉजर्स, वही स्टीव जिसने पीटर को लाना बिल्कुल गलत समझा था, उसने भी माना। तुम्हें दम है? कहां से हो? न्यूयॉर्क। मैं भी। दो अलग लोग, दो अलग सोच, लेकिन एक ही रिजल्ट। पीटर पार्कर में कुछ स्पेशल है। अगर ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन दबाओ और चैनल सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी थ्योरीज आगे भी मिलती रहे। लेकिन एयरपोर्ट के बाद असली इम्तिहान शुरू हुआ। होमकमिंग में टोनी ने पीटर को वो सीख दी जो सिर्फ एक असली बाप दे सकता है। पीटर ने गलती की, उसने टोनी को इग्नोर किया, अकेले वल्चर के पीछे गया, लोगों की जानें खतरे में डाली। टोनी फ्यूरियस था, उसने सूट वापस मांगा, हमेशा के लिए। पीटर ने बेगिंग की, हाँ, हमेशा। नहीं, प्लीज मिस्टर स्टार्क ऐसे मत कीजिए। प्लीज मिस्टर स्टार्क समझिए, ये सूट ही मेरा सब कुछ है, मैं इसके बिना कुछ नहीं हूँ। और टोनी ने वो बात कही जो इस पूरी सागा का असली कोर है। अगर तुम इसके बिना कुछ नहीं हो तो तुम इसके लायक नहीं हो, समझे? मतलब ये नहीं था कि पीटर वीक है, मतलब ये था कि पीटर खुद पे ट्रस्ट करना भूल गया था। वो स्टार्क टेक पर, एआई पर, टोनी के नाम पर चल रहा था। हीरो नहीं बन रहा था, हीरो प्ले कर रहा था। टोनी ने सूट छीन लिया ताकि पीटर प्रूव करे कि वो बिना फैंसी गैजेट्स के भी वही काम कर सकता है। और पीटर ने प्रूव किया। होममेड सूट में कोई एआई नहीं, कोई कैरन नहीं, कोई स्टार्क टेक नहीं, सिर्फ पीटर, सिर्फ उसकी पावर्स, सिर्फ उसका दिल। उसने वल्चर को हराया। टोनी मुस्कुराया, क्योंकि अब कंफर्म हो गया था, ये लड़का ग्रेटेस्ट होगा। और ये सीख सूट नहीं, अंदर का हीरो इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ होमकमिंग के लिए नहीं थी, ये पूरी जिंदगी के लिए थी। और ये सीख काम आई जब सबसे बड़ा मौका आया। इन्फिनिटी वॉर, थैनोस आ रहा था, टोनी अकेले स्पेस जा रहा था, और पीटर पाकर स्कूल बस से कूद के उस शिप के पीछे भागा, क्योंकि वो टोनी को अकेले नहीं जाने दे सकता था। टोनी पहले फ्यूरियस था, लेकिन फिर उसने देखा कि पीटर घर नहीं जाने वाला, कोई फोर्स नहीं रोक सकती थी उसे। तो टोनी ने पीटर का सूट टच किया, वो आयरन स्पाइडर आर्मर में बदल गया। अब तू भी एवेंजर है। याद करो, होमकमिंग में ये टाइटल ऑफर किया था टोनी ने, और पीटर ने मना कर दिया था। तब वो रेडी नहीं था, अब था, खुद प्रूफ करके। और टाइटन पर थैनोस के खिलाफ प्लान सिर्फ पीटर का था। एक क्वींस का बच्चा एक कॉस्मिक वॉर लॉर्ड को आउटस्मार्ट कर रहा था। टोनी, स्ट्रेंज, गार्डियंस सब थे वहां, लेकिन प्लान पीटर का था। टोनी देख रहा था, अंदर ही अंदर सोच रहा था, हाँ, मैं सही था इस लड़के के बारे में। और फिर थैनोस ने स्नैप किया, सब खत्म हो गया। पीटर फेड होने लगा, समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। वो सिर्फ एक बच्चा था, मरने वाला था। मुझे ठीक नहीं लग रहा मिस्टर स्टार्क। पीटर घबरा गया, वो नहीं समझ पा रहा था। और उस पूरे डाइंग यूनिवर्स में सिर्फ एक चेहरा दिख रहा था उसे, टोनी का चेहरा। मैं मरना नहीं चाहता मिस्टर स्टार्क, प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। वो राख हो गया टोनी की गोद में। वही लड़का जिसे टोनी ने रिक्रूट किया था, मेंटर किया था, अवेंजर बनाया था, राख हो गया। दोस्तों, कमेंट्स में बताओ, आपने एमसीयू में कौन सा सीन देख के सबसे ज्यादा रोया? नीचे जरूर लिखो। एंड गेम में टोनी के पास बेटी थी, सुकून था, नॉर्मल जिंदगी थी। वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन गया, क्योंकि पीटर को वापस लाना था। जब पीटर वापस आया, टोनी की आंखों में रिलीफ थी, सटल लेकिन थी। उसका बच्चा वापस आ गया,
और फिर फाइनल बैटल। टोनी ने स्टोन्स यूज किए, थैनोस को हराया और मर गया। पीटर रोया। हम जीत गए सर जी। टोनी जा चुका था। पीटर ने अपना बाप खोया, वो इंसान जो सबसे पहले बिलीव करता था पीटर पाकर में जब पूरी दुनिया नहीं करती थी। एंड गेम के बाद पीटर की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि और मुश्किल हो गई। नो वे होम में पीटर की पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। आइडेंटिटी रिवील, आंट में मर गई, एमजे और नेट कॉलेज नहीं जा सके, टोनी नहीं था, स्ट्रेंज ने पर्सनली हेल्प नहीं की, अवेंजर्स कहीं नहीं थे। पीटर ट्रूली अकेला था, पहली बार अपनी जिंदगी में, और उसने वो किया जो सिर्फ एक ग्रोन हीरो कर सकता है। उसने स्ट्रेंज से कहा, पर इस बार किसी को याद न रहे कि पीटर पार्कर कौन है। सब भूल जाए पीटर पार्कर मैं हूं। एमजे भूल गई, नेट भूल गया, हैप्पी भूल गया, सब भूल गए। वापस होममेड सूट, छोटा सा अपार्टमेंट, कोई नहीं कॉल करने को, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, कोई टेक नहीं, कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, यही वो मोमेंट था जब पीटर एक्चुअली स्पाइडरमैन बना, बिना किसी के, खुद से। टोनी की हर सीख यहां काम आई, हर टेस्ट, हर दर्द, हर लेसन। ट्रेनिंग व्हील्स हमेशा के लिए ऑफ। और अब दोस्तों, यहां आता है वो ट्विस्ट जिसके बारे में पूरी मार्वल कम्युनिटी बात कर रही है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहा है एमसीयू में, लेकिन टोनी स्टार्क के रूप में नहीं, डॉक्टर डूम के रूप में। वही चेहरा, वही आवाज, वही आंखें, लेकिन अंदर एक अलग ही इंसान, एक विलन, एक मॉन्स्टर। सोचिए, पीटर की जगह आपने टोनी को अपनी गोद में मरते देखा है, सालों से उस दर्द के साथ जिया है, खुद हीरो बने हो बिना किसी के, और फिर आप अपने मेंटर का चेहरा एक विलन के अंदर देखते हैं। क्या आप उस चेहरे पर वार कर सकते हैं? ये सिर्फ सुपर हीरो फाइट नहीं है दोस्तों, ये पीटर पार्कर की जिंदगी का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इम्तिहान है। और टोनी ने जाने अनजाने पीटर को इसी मोमेंट के लिए ट्रेन किया था। अगर तुम इसके बिना कुछ नहीं हो तो तुम इसके लायक नहीं हो। पीटर अब सूट से आगे बढ़ चुका है, टेक से आगे बढ़ चुका है, अब उसे अपनी इमोशन से भी आगे बढ़ना होगा। अगर आप पीटर की जगह होते तो क्या आप अपने मेंटर के चेहरे पर वार कर पाते? कमेंट्स में हाँ या नहीं जरूर लिखो। अब दोस्तों, कुछ ऐसी थियोरीज हैं जो सच में दिमाग हिला देती हैं। पहली थियोरी, एंकर बीइंग। याद है डेडपूल एंड वुल्वरीन में ये कॉन्सेप्ट आया था? हर यूनिवर्स का एक एंकर बीइंग होता है, वो इंसान जिस पर उस यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है। वुल्वरीन अर्थ 10005 का एंकर बीइंग था। जब वो मरा तो उस यूनिवर्स डिटीरियरेट होने लगा। तो अर्थ 616 का एंकर बीइंग कौन है? थियरी ये है कि पीटर पार्कर है। सोचो क्यों? पीटर वो अकेला एमसीयू हीरो है जिसे पूरी दुनिया भूल चुकी है। वो एक इनविजिबल थ्रेड है जो रियलिटी को बांधे हुआ है। अगर डूम को ये पता चल जाए और वो पीटर को टोनी स्टार्क के चेहरे से मार दे तो मल्टीवर्स बिखर जाएगा और डूम उस बिखराव से अपना बैटल वर्ल्ड बना लेगा। यही सीक्रेट वॉर्स की असली शुरुआत होगी। दूसरी थ्योरी, तीन स्पाइडरमैन। नो वे होम के बाद से पीटर का एक ऐसा यूनिक पर्सपेक्टिव है जो किसी और के पास नहीं। उसे सब भूल गए, मतलब बैटल वर्ल्ड में वो शैडोज में रह सकता है। वो काम कर सकता है जो कोई पब्लिकली नोन हीरो नहीं कर सकता। और एमसीयू में पहले से तीन स्पाइडरमैन हैं, टोबी, एंड्रयू, टॉम। सीक्रेट वॉर्स इन्हें एक बार फिर एक साथ ला सकता है। तीसरी थ्योरी, ब्लैक सूट। 1984 के ओरिजिनल सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में पीटर पार्कर ने एक एलियन सूट ढूंढा था, वही सूट जो बाद में वेनम बना। एमसीयू ने अभी तक ये आर्क टॉम हॉलैंड के साथ नहीं किया। सीक्रेट वॉर्स इसका परफेक्ट मौका है। पीटर पहले से अकेला है, ब्रोकन है। एक ऐसा सूट जो पावर्स बढ़ाए लेकिन डार्कनेस भी लाए, ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का परफेक्ट सेटअप भी होगा। तो दोस्तों, इस पूरी जर्नी को एक बार फाइनल नजर से देखो। सिविल वॉर में टोनी ने एक ऐसा बच्चा रिक्रूट किया जिस पर किसी ने बिलीव नहीं किया। होम कमिंग में टोनी ने सिखाया कि सूट नहीं, हीरो इंपॉर्टेंट है। इन्फिनिटी वॉर में टोनी ने पीटर को अवेंजर बनाया। एंड गेम में टोनी मर गया अपने बच्चे को वापस लाने के लिए। नो वे होम में पीटर ने सब खोया और खुद से जीना सीखा। और सीक्रेट वॉर्स में पीटर अपने मेंटोर का चेहरा विलन में देखेगा और फिर भी सही काम करेगा। टोनी स्टार्क का सबसे बड़ा इन्वेंशन आर्क रिएक्टर नहीं था, आयरन मैन सूट नहीं था, पीटर पार्कर था। और जब सीक्रेट वॉर्स में पीटर टोनी के चेहरे को डूम के अंदर देखेगा और फिर भी आगे बढ़ेगा, तब टोनी की वो पुरानी बात सच होगी, तुम हम सबसे बेहतर बनोगे। हमेशा से सही था टोनी, और पूरी दुनिया देखेगी, एक बार नहीं, हमेशा के लिए। दोस्तों, अगर आपको लगा कि आज कुछ नया सुना है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताओ कि सीक्रेट वॉर्स में पीटर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसका दिल या वो जो टोनी ने सिखाया। मैं कमेंट्स में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे मार्वेलस। नियॉन सागा आउट। That's a magic number. Yes, it is. It's the magic.